परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज का प्रकृति के ऊपर अद्भुत नियंत्रण था। वो जब चाहते थे, जो चाहते थे, प्रकृति को आदेश करते थे और प्रकृति उनके आदेश का पालन करती थी। बाबा की ऐसी ही कृपाओं से जुड़ा आपको दो छोटी छोटी संस्मरण में सुना रहा हूँ। बाबा की इस तरह से भक्तों के ऊपर जो कृपा हुई है, उनसे जुड़ा पहला दृष्टांत जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यह नेपाल की तलहटी में स्थित नानसारा ग्राम से है, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में, जहाँ श्री ओंकार सिंह जी जो पुलिस विभाग में डीआईजी पद पर थे और उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। एक बार मक्के की फसल कटकर खलिहान में पड़ी थी और एकाएक घोर घटा छा गई। ज्यों ही थोड़ी बूंदाबांदी आरंभ हुई, ओंकार सिंह जी की बेचैनी बहुत बढ़ गई। जितनी बड़ी मात्रा में फसल रखी थी, उनके बचाव का उनके पास कोई साधन नहीं था। श्री ओंकार सिंह जी को हजारों रुपयों की अपनी फसल की पूरी बर्बादी दिखाई देने लगी। जब कभी कोई ऐसी संकटापन्न स्थिति उनके जीवन में पैदा हो जाती थी और वह उनके सामर्थ्य के बाहर होती थी, वे बाबा को याद करने लगते थे और उनका सदा का यह अनुभव रहा कि भले ही वो कहीं भी हो, बाबा की अलौकिक शक्ति उनको संकटों से हमेशा बचा लेती थी। जब बूंदाबांदी में तेजी आने लगी, तब उस घबराहट में वो बाबा को याद करने लगे और बाबा को पुकारने लगे। लेकिन जब स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ और बूंदें और तेजी से बरसने लगी, तब उनका धैर्य जाता रहा। जब उनका धैर्य जाता रहा, तब वो हतोत्साहित हो गए और बाबा के प्रति अपनी उदासीनता का प्रदर्शन करते हुए रोष में कहने लगे कि ले जा, सब ले जा। तुरंत उनके खलिहान के आसपास पानी का बरसना बंद हो गया और शेष गांव में सर्वत्र घोर वर्षा हुई। इस घटना के बहुत समय के बाद जब एक दिन उनके मित्र श्री केहर सिंह जी श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा के घर पर बैठे थे और तब उन्होंने जब बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि आपने ओंकार सिंह की फसल नष्ट होने से बचा दी, तब बाबा एक बालक की भांति बड़े दैन्य भाव से बोले, हम क्या करते। वह गुस्से में बौखला गया था और चिल्लाने लगा, ले जा, सब ले जा। आप इस छोटी सी घटना से महाराज जी के इस अलौकिक शक्ति का परिचय पा सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज किस तरह भक्तों का ख्याल रखते थे और किस तरह वो भक्तों की चेतना को, भक्तों की पुकार को हर पल महसूस कर लिया करते थे। इसी तरह की एक दूसरी घटना श्री केहर सिंह जी जो एक IAS अधिकारी थे, उनसे जुड़ा हुआ भी है। रुद्रपुर जिला नैनीताल में उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। श्री जगदीश चंद्र पांडे जी जो बिरला विद्यालय नैनीताल में कार्य करते थे, तब महाराज जी की कृपा से उस फार्म के मैनेजर थे। वे फार्म हाउस में रह करके खेती की देखभाल करते थे और उनके पड़ोसी के फार्म हाउस में गन्ने की फसल खड़ी थी। दोनों फार्म हाउसों के बीच में एक पतली सी मुंडेर का फासला था। एक दिन पड़ोसी के खेत में आग लग गई। उस आग से श्री केहर सिंह साहब की फसल को बचाने के लिए, वो जो वहां पे केयर टेकर के रूप में काम करते थे, श्री जगदीश चंद्र पांडे साहब, उस आग से फसल को बचा पाना पांडे साहब के लिए संभव नहीं था। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर सिर्फ देख रहे थे। एकाएक उनके मन में अज्ञात प्रेरणा ने जन्म लिया और उन्होंने कुछ मिट्टी भूमि से उठा करके बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज का स्मरण करके पड़ोसी के फार्म हाउस की ओर इस विश्वास से फेंक दिया, इस विनाशकारी आग से उनके खेत को, श्री केहर सिंह जी के गन्ने की फसल को शायद बाबा बचा लें, शायद बाबा की कृपा हो जाए। अविश्वसनीय रूप से तुरंत हवा का रुख ऐसा बदला कि पड़ोसी के फार्म हाउस में जो आग की लपटें उठ रही थी और जो श्री केहर सिंह जी के फार्म हाउस की तरफ बढ़ती आ रही थी, वह लपटें विपरीत हो गई और लपटों के विपरीत होने से वो विपरीत दिशा में लपटें जाने लगी और इस प्रकार से श्री केहर सिंह जी की गन्ने की फसल पूरी तरह सुरक्षित बच गई। बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज की अद्भुत कृपा कि ये दो संस्मरण हमने आपको आज इसलिए सुनाया कि आप समझ सकें कि बाबा किस तरह हमारे अंदर उठ रहे सूक्ष्म भावों तक को
पकड़ लिया करते थे। और ये बाबा सिर्फ तभी नहीं पकड़ते थे जब बाबा सशरीर लोगों के बीच विराजमान थे। आज भी कई किस्से ऐसे सुनने को देखने को मिल रहे हैं जिससे पता चलता है कि आज भी बाबा उसी तरह की कृपा करते हैं और उसी तरह हमारे मन के सूक्ष्म भावों को अगर हम बाबा से प्रार्थना में निवेदित करते हैं तो बाबा उसे न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उस पुकार का जवाब भी देते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में। बाबा श्री नीप करोली जी महाराज की कृपा आप सभी प्रेमी भक्तों के ऊपर बरसती रहे और बाबा की पूजा अर्चना आप भाव सहित करते रहें। इसी संदेश के साथ सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।